रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी और फरहत का वक्त है कि हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान जनाब साजिद इकबाल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो यहाँ सऊदी अरब रियाद की एक अहम यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी अरसे से मेरी दिली तमन्ना थी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हमारे सामईन और नाज़रीन को अपनी कुछ अहम मालूमात शेयर करें। इस सिलसिले में मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा न करते हुए अपने नहायत काबिल एहतराम मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी मालूमात की इब्तिदा करें। इंशाअल्लाह हस्ब ज़रूरत बीच में अगर सवालात की ज़रूरत पड़ी तो बात होती रहेगी। हज़रत से गुजारिश है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे बुलाया और अल्लाह पाक आपके चैनल में बरकत नसीब फरमाए। तो इस वक्त कोई ख़ास मौजू तो सामने नहीं है, लेकिन जब हम बैठे हैं तो दो चार बातें कर लेते हैं। आज पिछले चंद सालों में मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू की। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौकीन कभी भी नहीं था। तो हमारे मुल्क में, मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ, तो हमारे मुल्क में तो लोग जो भी एजुकेशन हासिल करते हैं ना, एकेडमिक एजुकेशन, किसी ने जो है वो इंजीनियरिंग की, किसी ने मास्टर्स किया, उसके बाद सारी ज़िंदगी कोई किताब नहीं पढ़ते। उसको जो है अपना बस वो समझते हैं कि बस हो गया, जबकि वो जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इसमें जिम क्विक है, बड़ी उम्दा उसकी हो, तो फिर वो कहते हैं रीडर्स आर द लीडर्स। दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं ना, वो रोज़ाना के मामूल में किताबें पढ़ते हैं, रोज़ाना के मामूल में। अब हमारा जो आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, इससे बहुत बातें हो रही हैं, आपकी बात कर रहा है। तो मैंने कोई 4-5 साल पहले किताब पढ़ी। ये किताब लिखी गई थी 1998 में, आज से तो 25 साल पहले लिखी गई। इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर दुनिया की शायद सबसे मारूफ किताब है आज के ज़माने में। पहले शुरू के 10 सालों में बिकी नहीं। तो इसके अंदर ये रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने किताब लिखी है, और उन्होंने जो है वो शुरू यहाँ से किए, जनाब मेरे 2 बाप हैं। वो 2 बाप से मतलब ऐसा है जैसे हम अपने वालिद साहब को पापा कहते थे, और हमारे जो चचा थे उनको हम डैडी कहते थे, और हमारे तीसरे चचा हम उनको अब्बा कहते थे। तो हमारे दोस्त हैं, वो बात करते हैं कि मेरे अब्बा और बड़े अब्बा ताया को कहते हैं अक्सर वक़्त, अपनी खाला को कहते हैं खाला अम्मी। एक हमारी बड़ी अम्मी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो हमारी वालदा मरहूमा, उनको हम अम्मी कहते थे और बड़ी खाला को बड़ी अम्मी कहते थे। तो वो रॉबर्ट कियोसाकी उसी एतबार से कहता है कि मेरे एक बाप है जो अमीर बाप है, एक बाप है जो गरीब बाप है। जो अमीर बाप है उसका तारुफ ये कराता है कि उसका जो बहुत अजीज़ दोस्त था स्कूल में, उसके वालिद साहब, उनको वो अपना बाप कहता है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग उन्हीं से हासिल की। तो वो जो शख्स था, वो 7वीं क्लास पढ़ने के बाद अपने हालात की वजह से मुख्तलिफ काम काज करना शुरू कर दिए। तो उसने रॉबर्ट कियोसाकी को समझाया। जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल का था, तो उसने, बड़ी मज़ेदार किताब है ये, इसको मैं समझता हूँ हर शख्स को पढ़नी चाहिए। करना दूसरी बात है, ये सबसे पहली चीज़ ये जहन के अंदर आती है चीज़ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें गरीब रहने की ट्रेनिंग देता है। अभी थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि भाई इस्लाम भी पसंद नौकरी को नहीं करता, इस्लाम अपने काम को पसंद करता है। क्योंकि इस्लाम जो है वो ये कहते हैं भाई ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तब तो हम यूँ ही कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, नीचे से मांग रहे होते हैं। तो खैर इसके अंदर ये बताता है कि भाई एजुकेशन का जो पढ़ाई लिखाई चल रही है, उस एकेडमिक्स पढ़ाई लिखाई का ताल्लुक माल कमाने से कुछ भी नहीं है। और हमें वाकई में ऐसी नज़र आता है कि मेरे कितने दोस्त, हमारा दोस्त जिसके साथ मेरा कुछ वक्त लगा हमारे मोहल्ले में, तो उसके वालिद साहब ने तो शायद मैट्रिक किया नहीं किया, पुराने आदमी, इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह से। उसने मर कर इंटर किया, तो हमारा दोस्त, और वो जो है माशाल्लाह इतना बड़ा खुद कारोबार कर रहा है, इतनी ज़्यादा फैक्ट्री उसने लगाई हुई है, सब कुछ कर रहा है। और
उसके पास नौकरी कौन कर रहा है? मुझ जैसे लोग नौकरी कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो काम ले रहा है। मेरी पहली नौकरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल फर्म में थी, विल्सन फार्मा के नाम से। उसके चेयरमैन जो थे वो कोई ख़ास पढ़े लिखे नहीं थे, और किसी वक्त में वो स्कूटर पर केमिकल बेचा करते थे। वो केमिकल बेचते बेचते माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्म बन गई। अपने बच्चों को उन्होंने MBA करा दिए और बाहर मुल्क में पढ़ा दिया। लेकिन खुद आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे को देख लें, दुनिया के राह को देख लें, जो बड़े बड़े आप यहाँ पर देखें सऊदियों को, हम जो अपने मुल्कों से आते हैं यहाँ पर नौकरियाँ करने के लिए, बस आप कहते हैं इनको क्या आता है, इनको भाई सब कुछ आता है। हम जैसों को, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हमारे मोहल्ले में कितने PhD डॉक्टर्स रहते हैं, यूनिवर्सिटी में हर से बाहर बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, अल-उस्मान के नाम से है और नाजी के नाम से, फला के नाम से है, और वो सिर्फ पैसे वाले हैं, उनको पैसे से पैसा बनाना आता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी उसी चीज़ को उसने बताता है अपने किताब के अंदर, बड़ी तफसील से बताता है कि भाई आपको चंद चीज़ें सीखनी। एक तो कि पैसे के लिए कभी काम ना करें। पहला पॉइंट उसका ये है कि गरीब और मुतवस्सित, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुअर एंड मिडिल क्लास, ये काम करते हैं पैसे के लिए, क्योंकि अमीर पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी ये कहता है कि मेरा हर $1 24 घंटे मेरे लिए काम कर रहा है और वो मेरे लिए अगला डॉलर बना रहा है। मेरा हर $1 24 घंटे काम में लगा हुआ है अगला डॉलर बनाने के लिए, और हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो वो मेरे बहुत सारे डॉलर्स ने कुछ और अंडे बच्चे दे चुके होते हैं, और रोज़ाना मेरी वर्थ बढ़ रही है। तो अब उसने एक जो है ना एक क्वाड्रेंट बनाया है लोगों का, जिसको वो कहता है कि क्वाड्रेंट कहते हैं, इसमें 4 खाने होते हैं ना, आप एक उस तस्वीर को 4 से डिवाइड कर दें, तो अब उसके अंदर वो ये कहता है कि आदमी जो होते हैं कुछ की होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, नौकर होते हैं। नौकर क्या करता है, वो अपने घंटे बेचता है, घंटे के एवज में तो पैसे मिलते हैं। किसी का घंटा होता है $5, $2, $10, $20, $30, ऐसा होता है, आवली के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे होते हैं। जितनी छुट्टी करता है वो कट जाते हैं पैसे। उसके बाद उससे ऊपर कोई लोग जॉब लगा कर आते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, अपना खुद का एक ऐसा कारोबार जिसमें वो काम खुद कर रहे होते हैं, उनको बिजनेसमैन काउंट नहीं करता। हम लोग क्या कहते हैं, कभी किसी आदमी ने यहाँ पर नौकरी की सारी जिंदगी चला गया, अपने मुल्कों में जाकर दुकान खोल ली, कोई और छोटा मोटा कारोबार, सारा दिन सुबह से लेकर रात यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करता था, घर पे आ जाता था, वहाँ पर फिर सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते थे, नहीं पता ना। फिर वो कहते हैं ये भी एम्प्लॉय हैं, ये भी घंटे बेच रहे हैं, घंटे अच्छे जो घंटे बेचने वाले, इनके अच्छे पैसे मिलते हैं। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो गया, 1 लाख रुपये का घंटा बेच देगा, तो 24 घंटे तो वही लग गया। एक जगह पर उसकी लिमिट आ जाएगी। उससे ऊपर आते हैं बिजनेसमैन। बिजनेस वो उनको काउंट करता है कि जिस बिजनेस में 500 से ज़्यादा मुलाजमीन मौजूद है, वो बिजनेस है। छोटे बिजनेस में 5, 6, 10, 15 आदमी का जो बिजनेस होता है, उसमें बिजनेसमैन क्या करता है, हर चेक जब तक वो नहीं साइन करेगा किसी को पेमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब है जब वो नहीं आएगा तो वो 4 महीने की छुट्टी नहीं जा सकता, भाई काम कैसे चलेगा। लेकिन जिसने 500 आदमी रखे हुए हैं वो नहीं देख सकता, तो फिर उसने मैनेजर्स और डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ये बनाए हुए होंगे बहुत सारे। बैंकिंग किसी के जिम्मे होगी, 4 के जिम्मे बैंकिंग होगी, और ये होगा वो होगा, सब अपने काम कर रहे होंगे, वो चंद लोगों से रिपोर्ट ले रहा होगा बस। ये बिजनेसमैन है। और फिर बिजनेस से पैसे कमाकर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कैश फ्लो आ रहा होता है, रोजाना इनकम आ रही होती है, ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो जमीन ले ली, पाकिस्तान का तो यही है ना, जमीन की कीमतें बढ़े जा रही है, ये बस जमीन ले ली, हर के जमीन लेने के चक्कर में 2 पैसे बढ़े, जमीन ले ली, जमीन के पैसे बढ़े, लेकिन वो गरीब तो गरीब है और खुद कमाए जा रहा है, किसी ऐसी चीज में नहीं लगाया कि भाई जो इनकम वो कमा रहा है वो कहीं से आ रहा है। करोड़ करोड़ के लोगों ने प्लॉट लेकर रखे हैं, मेरे कोलीग्स हैं यहाँ, तो वही सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, जुम्मे को बुलाया था जुम्मे को आ जाते हैं। अपने ऊपर तो खर्च करो। तो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने डिफाइन किया है, और
कई पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो मुझे आज सुबह मैं एक दोस्त को बताता, उसका एक पॉइंट है माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। एक तो हाँ अपने काम से काम रखो भाई, किसी दूसरे काम में नोक ना करो। इसका मतलब यह है कि जब तुम नौकरी भी कर रहे हो ना, एक साइड बिजनेस को चलाया, छोटा 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 उसको बनाओ, उसको बढ़ाओ और उसको और बढ़ाओ, यहाँ तक कि वो इस काबिल हो जाए कि खुद ब खुद वो पैसे जनरेट करता रहे, वो एक सतह पर आ जाए और उसकी कंटिन्यू इनकम आ रही है। एक दूसरा बनाओ, चलाओ, बढ़ाओ, पालो उसको, यहाँ तक कि उसकी भी कंटिन्यू इनकम आती है। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक हद तक आई कि फिर वो जो तुम्हारे जो कमाई के छोटी चीजें हैं, वो तुम्हारी इनकम के डबल जब हो जाए, तब तुम यहाँ से रिटायरमेंट ले लो। अब तुम अपने जो चाहो करो, आपको तबलीग करना है तबलीग कीजिए, आपको किताबें पढ़ानी है किताबें पढ़ाइए, तफरी करना है बीवी बच्चों के साथ जाइए। एक छोटा मोटा जमीन ना बनाइए, या तो जमीन को फार्मिंग पर लगा दीजिए ना भाई, जमीन लेकर फार्मिंग पर लगा दीजिए। 4 मजदूर जगह मौजूद है मजदूरी करने वाले, उनको मजदूरी दीजिए, वो खेती बाड़ी करें, कमाएं। अब जो जिसकी जो फील्ड है उसमें देखें। मिसाल के तौर पर मैं जो है अभी चंद दिनों से अमेजोन के लिंक पर किताब बनाकर डाल रहा हूँ। किताब बनाते हैं, किताब बनाकर केडी पब्लिश कर देते हैं, कर दी। अब वो महीने के कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा था, हमारी 4 किताबें हैं, 4 में से एक तो कभी नहीं बिकी, लेकिन 3 ऑन ऑफ बिकती रहती हैं। तो वो कुछ ना कुछ जो है ना $15-20 महीने के अकाउंट पे गिरते रहते हैं। जब वो $100 हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पर रियाल बन जाते हैं। वो रियाल हमें तकरीबन 400 के करीब रियाल, 350 रियाल, 450 रियाल, वो इस महीने हमारे पूरे होते हैं। कभी पहली दफ़ा 13 महीने में हुए, फिर उसके बाद जो 11 महीने में हुए, फिर 8 महीने में हो गए वो पैसे। तो अब वो जैसे हम उसकी किताबें और डालती जाए, वो एक ट्रेनर है उसका टाइप चो ने उसका नाम है, तो वो ये कहता है कि आई हैव एन आर्मी ऑफ टाइनी सोल्जर्स। 15 साल से ना किताबें डाल रहा है। पहली किताब मैंने वॉइस से छापी, वॉइस टाइप कराई थी, वॉइस टाइप अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, और उसको थोड़ा सा फॉर्मेट किया था, MS वर्ड में डाला, उसको पब्लिश कर दिया। वो रोमांस के नॉवेल्स लिखता है अंग्रेजी में। अब वो लिखता नहीं है, लिखवाता है, डालता रहता है। वो कहता है कि मेरी कोई 500 से ज़्यादा किताबें हैं और मेरी ऑन द एवरेज हर किताब $500 महीना देती है। कोई 2000 की दे रही होगी, कोई कुछ भी नहीं दे रही होगी, लेकिन अगर एवरेज लगाएं तो एक किताब $500 महीना दे रही है। 4 साल पहले मैंने इसका इंटरव्यू सुना था, कह रहा था कि हर महीने $35,000 कुछ ना करके उसके पास आ रहे हैं। अब वो क्या करता है, वो किताब खुद नहीं लिखता, $100 $200 रहता है किसी को, उससे किताब लिखवाता है, छपवाता है और अपने अकाउंट से अपलोड कर देता है। अपनी भी टीम रखी हुई है, खुद भी नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज के ज़माने, पहले नहीं थी। आप जैसे ब्यूटी प्लान चला रहे हैं, आप वीडियो पर देखते रहते हैं कि भाई लाखों लाख के करोड़ों लोग कमा रहे हैं इससे, ठीक है ना। मेरी वीडियो पता नहीं आपकी माजरत लंबी हो गई, माजरत एक सवाल है। जी जी। मिसाल के तौर पे आज के ज़माने में जैसे हमारा अपना एक मुआशरा है, हिंदुस्तान या हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान या सऊदी अरब में रहने वाले नौजवान, एक यूरोप का कल्चर है, वहाँ ख़ास मौज़ूआत पे लिखी जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसे कौन से, डॉक्टर साहब आप बताएंगे कौन से मौज़ूआत हैं जिन पर हमारे नौजवान काम करें और उनको एक रास्ता मिले, उसको सोशल मीडिया पे डालें या जो भी ऐसा मतलब उनके लिए गाइड आप देना चाहें तो उस सिलसिले में बतौर ख़ास कुछ मौज़ूआत। देखो मौलाना, वो तो हर शख्स के जो, अगर आप अगर मेरे मौजू पर लिखना चाहेंगे ना, आप लिख भी लेंगे, मुझसे अच्छा लिख लेंगे, बिल्कुल, लेकिन आप उसको कर नहीं सकेंगे। आपकी फील्ड नहीं है, आपका शौक नहीं है। बिल्कुल। मैं अगर आपकी फील्ड में कुछ लिखना चाहूँ, मैं अगर इस्लाम पर कुछ लिखना चाहूँ, तो एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए ना, मेरे पास वो नहीं है। मैं अपनी टूटी फूटी मालूमात अपने उस पर, तो मैं अपनी फील्ड की वो चीज़ लिखूंगा। हर शोबे का आदमी अपने शोबे के अंदर काम करे। साहब पाकिस्तान के, उनका एक मैंने ट्रेनिंग ली, उनसे बातचीत भी हुई मेरी पर्सनल, उसमें व्हाट्सएप वगैरह पर, फ़ोन पर भी बात हुई उससे। उनका नाम मोहम्मद खान,
उनका वो बनता है मोमिफ के नाम से, उनकी वेबसाइट भी है, मोमिफ के नाम से उनका वो भी है। तो उन्होंने 20 साल पहले अपने ग्रेजुएशन से फारिग हुए, अरे मैंने पहली किताब लिखी, मुझे मुझे डेयरी फार्म बनाने का शौक था। डेयरी फार्म बना लिया और कमाना शुरू कर दिया उससे। बिल्कुल स्टूडेंट था, निकला था, लेकिन लाहौर के रहने वाले हैं, पता कहा थे, लेकिन मुझे शौक कर लिया। तो कहने लगे कि मैंने कहा उसको लिख देता हूँ। मैंने लिख दी किताब, वो किताब लिखकर मैंने अपलोड कर दी और पहले दिन उस किताब में मुझे 1.5 लाख रुपए दे दिए। डॉलर्स में थी तो उसकी कीमत जो बन रही थी, जो हो रही थी, इतनी कॉपीज भी थी और अब तक बिके जा रही है, बिके जा रही है। वही दवा मेहनत की थी। डेयरी मुझे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार डेयरी फार्म को पढ़ेगा कौन, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने पढ़कर बनाया हो, और मैंने भी पढ़कर नहीं बनाया, मैंने तो लोगों से मालूमात नहीं और बना दिया। अब मैंने अपने तजुर्बे को सिर्फ लिखना चाहा और लिखने के बाद जो है वो ऐसा हो गया। अब वो किताब लिख रहा है, उसके मौजूद पर जो करना है उसको लिख रहा है, कर दिया। तो लेकिन पढ़ना जो अपनी जिंदगी में इसको रखिए। रॉबर्ट कियोसाकी ये कहता है कि मेरे 2 बाप दोनों एजुकेशन के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोग थे ना, कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो कोर्स वो बताते थे दोनों के दोनों मुख्तलिफ था। मेरा बाप कहता था ये एकेडमिक्स के अंदर पढ़ो ताकि तुम अच्छी जॉब करो, अच्छी जॉब करके अच्छे ग्रेड्स लो, अगर अच्छे ग्रेड्स लेकर अच्छी नौकरी करो। और जो मेरा रिच डैड था, जो मालदार आदमी था, उनसे कहता भाई हर वक्त पढ़ते रहो, हर वक्त सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, पढ़ना नहीं छोड़ना। लेकिन जो किताबें ये कहता था आज भी एजुकेशन के अंदर बड़ी बड़ी किताबें मैं बता देता हूँ। एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, ये नेपोलियन हिल की किताब है, 100 साल हो गया करीबन इसको लिखे हुए, लाखों को जो है ना ये मालदार बना चुका ये किताब। तो मालदार लोगों की चंद सिफात, 13 सिफात में उसमें लिखी है, तफसील है वो। दूसरी किताब, पहली किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ ली, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फ्लो में लिखी हुई है, ये पढ़ी। फिर एक किताब है 4 आवर्स वर्क वीक, बड़ी अंदर किताब है। फिर एक किताब है 6 months to 6 figures। तो आप चंद किताब पढ़ेंगे खुद ही आपको शौक होता चला जाएगा, सीखते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले। तो पढ़ें। हम अपने कोर्स, जो स्टूडेंट्स हैं ना 9वीं 10वीं 12वीं के भी, वो अपनी कोर्स की किताबों के अलावा कोई ऐसी किताबें जरूर पढ़ें। आपकी मतलब वीडियो बनाना बहुत लंबी हो रही है, कोई देखेगा नहीं देखेगा। आपकी बातें माशाल्लाह बहुत कीमती हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आज ये हमारा इफ्तिताही प्रोग्राम है, ये बड़ी इल्मी और माशाल्लाह मालूमाती शख्सियत हैं। वक्तन फ़वक्तन हम इनसे टाइम लेते रहेंगे और बतौर ख़ास आजकल का नौजवान माली एतबार से किस तरह मजबूत हो, चाहे उसका ताल्लुक असरी उलूम से हो, दीनी उलूम से हो, बतौर ख़ास मैं इंशाल्लाह, चूँकि माशाल्लाह दीनी एतबार से भी अल्लाह पाक ने इनको बहुत नवाजा हुआ है, दीन के साथ भी वाबस्तगी है और हर एतबार से हर मैदान में अल्लाह पाक की सरफराजी इनके साथ है। और इनका मुख्तसर तारुफ शुरू में मैंने आप हज़रात के सामने बयान कर दिया था कि माशाल्लाह यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, जामिया सल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़, तकनीया मालूमात में ये काम कर रहे हैं और एक अहम शोबे की जिम्मेदारी इनके ज़िम्मे है और बहस्न खूबी उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं ये सर अंजाम दे रहे हैं। आप इस वीडियो के ज़रिए से दीगर अहबाब को भी हमारे चैनल से जोड़ें। इंशाअल्लाह हमने एक प्रोग्राम मुरतब किया है, बतौर ख़ास इनका शेड्यूल बनाया गया है, उसके अंदर बहुत सारे मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू करेंगे आप हज़रात से, बहुत सारी मालूमात आपसे शेयर करेंगे। हदीस के अंदर आता है यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो आप किस तरीके से मालदार हो जाए, मालदारी कोई बुरी नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन उसके लिए सोच बनानी पड़ती है और इंसान को एक रास्ते का तयन करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह उस सिलसिले में आज माशाअल्लाह इन्होंने जो हमें मालूमात दी हैं, बहुत सारी किताबों के नाम बताए, उसका तरीक़ेकार बताया और उसके लिए अमली जोहद की इब्तिदा कैसे की जाए उसकी एक नज़ीर इन्होंने एक आदमी की पेश की है। तो आप हजरात हमारे साथ जुड़े रहें। जनाब डॉक्टर साजिद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। आइंदा ज़रूर आप हमारे लिए वक्त निकालिए, हमारे सामीन के लिए, हमारे नाजरीन के लिए। इसी के साथ हम आप हजरात से भी इजाज़त चाहते हैं और मैं आपसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ
कि आपका हमने ज़्यादा वक्त लिया, आप अपनी मसरूफियात में मशगूल थे, जिसकी वजह से आपको तंग किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।